बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स। और इसका ये एक बेसिक इंट्रो है। पहली वीडियो है इस नावल के हवाले से। तो इसमें जो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसको दो पर्सपेक्टिव से जो है वो स्टडी करना होगा। एक है इसका फ्रंट एंड, मतलब कि इसकी अपनी कहानी जो इसके अंदर बात की गई है, और एक है इसका बैक एंड। बैक एंड से मुराद ये है कि इसका पस मंज़र, कि ये नावल लिखने के पीछे वजह क्या थी और क्यों लिखा गया ये नावल। इस चीज़ को, बैक एंड को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम इसके अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाएंगे, और जब इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा तो फिर हमारे लिए बोरियत बनेगी, और जब बोरियत बनेगी तो ऑब्वियसली फिर हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो एक चीज़ इसके बारे में ये वैसे भी मशहूर है कि ये बड़ा एक बोर किस्म का नावल है, तो ऐसी बात नहीं है, ये इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमें सीखने को मिलती हैं। और दूसरी मिथ इसके बारे में ये है कि ये एक बड़ा लंबा नावल है और 18 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं, चूँकि वो पहली बार नावल को देख रहे हैं मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने देखा नहीं, सेकंड ईयर में आके उनका पहली दफ़ा पाला पड़ता है एक चीज़ के साथ, और वो ये है। तो जैसे ही वो इस चीज़ को देखते हैं तो उनको लगता है कि इतना लंबा 18 चैप्टर्स इसके पढ़ने हमें, तो वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं, जिससे वो इस चीज़ से थोड़ा दूर रहते हैं। तो ये एक आप समझ लीजिए कि खुश आइन बात है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि ये एक शॉर्ट नावल है, मींस के ये लंबा नहीं है। और इनफैक्ट ये नावल है भी नहीं, जो हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि ये नावल नहीं है। तो अगर ये नावल नहीं है तो फिर ये क्या है, उस चीज़ को भी देखते हैं। तो खैर, इसके बैकएंड को समझने के लिए हमें दो चीज़ें जो हैं इसके लिए हमें पता होनी चाहिए, और वीडियो सीक्वेंस में होगी, तरतीब में अगर आप देखते चले जाएंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करेंगी। और कमेंट्स जो है वो आपके जो है वो बहुत इसके अंदर एक रोल अदा कर सकते हैं, सो दैट कि हर नई वीडियो के अंदर हम उसको अकॉर्डिंगली अपडेट करें, और साथ साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं उसके मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ आंसर करने की। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके नॉवेलिस्ट के बारे में जो बात हो रही है कि इसका जो लिखारी है, जो इसका ऑथर है, वो क्या है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कहता है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ रिटन बाय जेम्स हिल्टन। इसको जो लिखा वो जेम्स हिल्टन ने लिखा, मीन्स कि इसका जो नॉवेलिस्ट है वो जेम्स हिल्टन है। ही बॉर्न इन 1900 इन यूके एंड डाइड इन 1954 इन यूएसए। ये पैदा हुआ था यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी इंग्लैंड के अंदर। आप इसको कह सकते हैं, ऑल्दो के फ़र्क है इंग्लैंड और यूके के अंदर, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड या यूके के अंदर ये पैदा हुआ 1900 के अंदर, और बाद में ये माइग्रेट कर गए थे जो है यूएसए के अंदर, और वहीं पर जो है वो इसकी 1954 के अंदर जो थी वो डेथ हुई। इसके जो वालिद साहब थे उनका जो नाम था वो जॉन हिल्टन था। हिज फादर नेम वाज जॉन हिल्टन एंड ही वाज द हेड मास्टर एट द चैपल एंड स्कूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो, आगे हमें इसका काफ़ी इसके बैकएंड को समझने के लिए ख़ास तौर पर ये पॉइंट हमें हेल्प करेगा। तो इनके जो वालिद का नाम था वो जॉन हिल्टन था, ये जेम्स हिल्टन है, ये जॉन हिल्टन है, और ये हेड मास्टर था। इसका बाप भी एक हेड मास्टर था चैपल एंड स्कूल। ये इंग्लैंड का ये एक स्कूल है जिसके अंदर जो है इसका बाप हेड मास्टर्स था। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जेम्स हिल्टन रोट 20 नॉवेल्स इन टोटल। 20 इसने नावल कुल मिला के अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 20 नावल जो है वो उसने लिखे, और उनमें सारे के सारे जो थे वो फेमस नहीं थे, सारे के सारे बेस्ट सेलर नावल जो थे वो नहीं थे। सिर्फ 3 ही इसके नावल जो थे वो बहुत मशहूर हो पाए। तो वो 3 जो नावल थे, हिज फेमस नावल्स आर 3। तो कौन कौन से हैं उसमें? जो पहला नावल है वो है लॉस्ट होराइजन, जो कि 1933 के अंदर पब्लिश हुआ, और एक गुड बाय मिस्टर चिप्स है जो कि 1934 के अंदर पब्लिश हुआ। 1933 के अंदर ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, और 34 के अंदर जो था ये बुक फॉर्म में पब्लिश हो गया था। तो यही वो नावल है जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये उसके 3 मशहूर नावल्स में से एक नावल है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो तीसरा जो उसका मशहूर नावल था वो था रैंडम हार्वेस्ट, और ये उसने 1941 में ये पब्लिश हुआ। तो ये 3 इसके नावल हैं, लॉस्ट होराइजन, गुड बाय मिस्टर चिप्स, रैंडम हार्वेस्ट। 1933, 1934, 1941 ये 3 मशहूर हैं। कुल मिला के 20 लिखे, लेकिन उनमें मशहूर जो थे वो सिर्फ 3 ही थे। अब क्या गुड बाय मिस्टर चिप्स उसका पहला नावल है? तो आंसर है नो। गुड बाय मिस्टर चिप्स वाज हिज 14th नावल। ये उसका पहला नावल नहीं था, ये उसका 14वां नावल था।
तो उसके बाद फिर पहला कौन सा था और आखिरी कौन सा था, उसके हवाले से भी एक पॉइंट है कि हिज फर्स्ट नॉवल वाज कैथरीन हरसेल्फ। कैथरीन हरसेल्फ के नाम से एक नॉवल था उसका, जो कि 1920 के अंदर उसने, तो पहला उसका नॉवल जो इसका पब्लिश हुआ था वो 1920 के अंदर हुआ था। तो ये उसका फर्स्ट नॉवल था। और ये कैथरीन जो है ये उसने सी से लिखा है। तो जो हम गुड बाय मिस्टर चिप्स में भी उसकी एक जो वाइफ है उसका नाम भी कैथरीन है, लेकिन वो के से है। तो ये भी एक थोड़ा सा आपने देख लेना है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, अब इसमें उसका वो कहता है कि फर्स्ट नॉवल जो था वो कैथरीन हरसेल्फ था, जो कि 1920 में लिखा, और उसका लास्ट नॉवल जो था वो टाइम एंड टाइम अगेन, जो कि 1953 के अंदर 1953 में लिखा, जो कि उसकी डेथ से सिर्फ एक साल पहले ये लिखा गया। हिज लास्ट नॉवल वाज टाइम एंड टाइम अगेन, और ये 1953 के अंदर है। तो ये तो है उसके हवाले से कुछ नॉवेलिस्ट के बारे में और उसके नॉवेल्स जो उसने लिखे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मीन्स के इसका ऑथर कौन है, जेम्स हिल्टन। उसके बाप का क्या नाम था, जॉन हिल्टन। वो क्या था, वो हेड मास्टर्स था। कहाँ हेड मास्टर्स था, चैपल एंड स्कूल के अंदर हेड मास्टर्स था। इसने कितने नावल लिखे, इसने 20 नावल लिखे। इसके सारे मशहूर थे, सारे मशहूर नहीं थे, उसमें से सिर्फ 3 मशहूर थे, और वो 1933, 34 और 41 के थे। उनके नाम क्या थे, लॉस्ट हॉराइजन, गुड बाय मिस्टर चिप्स और रैंडम हार्वेस्ट। और उसके बाद जो है ये क्या, ये गुड बाय मिस्टर चिप्स का पहला नावल है, तो ये पहला नावल नहीं है, उसका 14वां नावल है। और उसके अलावा ये है कि फर्स्ट टाइम ये कहाँ पब्लिश हुआ था, गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद जो है इसको बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया 1934 के अंदर। पहला नावल उसका कौन सा था, कैथरीन हरसेल्फ, और आखिरी कौन सा था, टाइम एंड टाइम अगेन, जो कि रेस्पेक्टिवली 1920 और 1953 के अंदर जो ये लिखे गए। यहाँ तक तो हमें उसके नॉवलिस्ट और उसके लिखे गए नॉवेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नॉवेल इटसेल्फ क्या होता है, और इसके पर्सपेक्टिव से ही हम आगे इन हो पाएंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स पर। सबसे पहली जो इसके अंदर एक बात आती है कि ये आखिर किस तरह का नॉवेल है जो गुड बाय मिस्टर चिप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका आखिर कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टोरी क्या है, ओवरऑल थीम क्या है इसका। तो इसकी अगर हम बात करें ओवरऑल कि ये इसका जो यॉन है वो क्या है, तो उसमें ये है कि एक टीचर के ऊपर लिखी गई एक कहानी है। मीन्स के जिसने अपनी ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी ही जो है वो एक स्कूल के अंदर जो है वो गुजार दी, उसके ऊपर ये लिखी गई एक कहानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ स्टोरी ऑफ अ स्कूल टीचर हु वाज पंक्चुअल, सिंसियर एंड पैशनेट टू हिज वर्क। कि वो एक ऐसे टीचर की कहानी है जो एक पंक्चुअल दिखाया गया है, सिंसियर दिखाया गया है, और पैशनेट दिखाया गया है अपने काम से। अच्छा, पंक्चुअल ऐसा था कि जब उसको विजिटर जो थे जो उसके आते थे, मीन्स के उसमें ज़्यादातर उसको विज़िट करते थे जब वो ओल्ड एज में चला गया था, तो उसको अपने स्टूडेंट्स और उसके जो टीचर्स, हेड मास्टर्स वगैरह उसको मिलने आते थे। तो मीन्स कि उनको वो एक स्पेसिफिक टाइम देता था, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए उसने 1 घंटा का टाइम रखा होता था। और जैसे ही 1 घंटा पूरा होता था तो वो उन्हें कह देता था कि अब टाइम ओवर हो गया है और अब आप जा सकते हैं। तो ये तो इसके पंक्चुअलिटी का एक एलिमेंट दिखाया गया। सिंसेरिटी उसका जो था वो इस कदर थी कि जब 1914 से 1918 जो कि जंग अजीम का हमें जिक्र मिलता है इस नावल के अंदर, तो जब हम वहाँ देखते हैं तो जंग के दौरान भी वो क्लास पढ़ाते हुए नज़र आता है। मीन्स के ये उसका एक सिंसेरिटी थी कि बच्चों को वो क्लास पढ़ा रहा है और बाहर जो है वो जंग का माहौल है। तो ये एक सिंसेरिटी का भी एक एलिमेंट मिलेगा, और भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा सकता। और तीसरी चीज़ कि वो पैशनेट जो था वो इतना था कि उसने अपनी ज़िंदगी के 45 साल स्कूल को दिए, चाहे या अनचाहे, जैसे भी था। मीन्स के उसके ऊपर एक पूरी डिस्कशन होती है, मीन्स के उसके ऊपर हम क्रिटिक्स कर सकते हैं। वो एक पहलू अलग है कि उसने 45 साल दिए तो क्या ये अच्छी बात थी या बुरी बात थी, वो एक अलग चीज़ है, पूरी एक बहस है। लेकिन ये था कि वो इतना पैशनेट था अपने काम के साथ और स्कूल के साथ कि अपनी ऑलमोस्ट उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी और फिर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। आखिर तक वो एक हेल्दी पर्सन के तौर पर रहा और 80+ ईयर की एज के अंदर उसकी डेथ हुई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें तो वो कहता है कि एज द होल नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ अ पर्सन जो कि मिस्टर चिप्स है, सो वी कॉल इट बायोग्राफिकल नॉवल। चूँकि ये पूरे का पूरा नॉवल जो है वो एक शख्स की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो लिखा गया है, तो एक लाइफ के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको बायोग्राफिकल नॉवेल्स कहेंगे। क्योंकि उसकी बायो मीन्स लाइफ, तो बायोग्राफिकल नॉवल हम इसको कहेंगे क्योंकि ये एक उसकी ज़िंदगी के ऊपर लिखा गया।
तो एज द स्टोरी ऑफ द नॉवल इज़ बेस्ड ऑन द थॉट्स ऑफ अ पर्सन, जो कि मिस्टर चिप्स है, उसके ख्यालों के ऊपर असल में ये पूरा नॉवल चलता है। जैसे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सारे का सारा नॉवल जो मिस्टर चिप्स के ख्यालात के ऊपर है। तो सो वी कॉल इट अ साइकोलॉजिकल नॉवल। तो चूँकि साइकी के ऊपर बेस कर रहा है, थॉट्स पर बेस कर रहा है, तो इसको हम साइकोलॉजिकल नॉवल्स भी कह सकते हैं। तो यानी हम एक चीज़ तो ये है कि ये किस तरह का नॉवल है, तो एक टीचर के ऊपर लिखी गई कहानी है और इसने 3 जनरेशन्स को पढ़ाया था, 3 नस्लें जो थी वो इससे पढ़ कर गई थी। और दूसरी बात ये है कि ये किस टाइप का नॉवल था, तो ये बायोग्राफिकल भी है, लाइफ पर लिखा गया, और ये चूँकि थिंकिंग एंड थॉट्स के ऊपर है, रैपिड एसोसिएशंस ऑफ थॉट्स पर बेस कर रहा है, तो ये साइकोलॉजिकल नॉवल भी कहला सकता है। और जो पहली बार इस लफ्ज़ को देख रहे हैं उसके लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि पी साइलेंट है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल। तो नेक्स्ट हम जो पॉइंट्स हैं कुछ उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि इफ़ वी डिस्कस गुड बाय मिस्टर चिप्स फ्रॉम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर हम इसको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी कम टू नो दैट इट इज़ इन फैक्ट नॉट अ नॉवल। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम इसको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये नॉवल ही नहीं है। तो अगर ये नॉवल नहीं है तो ये क्या है? नॉट अ नॉवल बट नॉवेला। ये नॉवेला है, नॉवल नहीं है। और नॉवेला भी कौन सा है? फिक्शनल नॉवेला है ये। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये क्या है, नॉवेल और नॉवेला क्या होता है? तो नॉवेला जो है मीन्स के ये नॉवेल से साइज में छोटा है, इसके जो टेक्स्ट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द नॉवेल। तो आप इसको चीज़ को समझने के लिए आप इस चीज़ से समझिए फिक्शनल या फिक्शन। फिक्शन असल में जो लिटरेचर के अंदर जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें 2 मेजर कैटेगरीज बनती हैं। एक होते हैं फिक्शंस और एक होते हैं नॉन फिक्शंस। नॉन फिक्शंस जो होते हैं वो रियल होते हैं, मीन्स के रियल कोई इवेंट्स है उसके ऊपर लिखी गई कोई कहानी नॉवेला या नॉवेल होता है। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी है तो वो नॉन फिक्शन होता है, क्योंकि वो एक शख्स अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो वो जो ऑटोबायोग्राफी है वो ऑब्वियसली नॉन फिक्शन होगा। जो कि फिक्शंस होते हैं वो फिक्टिशियस होते हैं, वो फर्जी होते हैं, वो तसव्वुराती होते हैं, वो बनाए जाते हैं, वो बनावटी होते हैं, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन उन्होंने उसको प्रेजेंट ऐसे किया होता है कि ऐसे लगता है जैसे ये हकीकत में था। तो जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है ये एक फिक्शन है और फिक्शनल नॉवेला है। अच्छा, फिक्शन भी 3 तरह के ही होते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी, तो वो भी फिक्शन भी हो सकती है, उसके बाद नॉवेला और फिर नॉवेल इटसेल्फ। शॉर्ट स्टोरी जो कि बिल्कुल मुख्तसर सी होती है, कहानी है वो भी, नॉवेला में भी कहानी होती है, नॉवल में भी कहानी होती है। शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल मुख्तसर सी होती है जो कि 1 पेज से लेकर 10 पेज तक भी हो सकती है। जैसे अगर हम थर्स्टी क्रो की बात करें तो वो भी एक कहानी है। और उसके अलावा जो हमने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ी वो 15 की 15 वो भी स्टोरीज ही थी। तो यानी 1 पेज से लेकर ये और थ्रू आउट ये 10 पेज तक यूजुअली होती हैं। जो नॉवेला होता है ये कोई 50 से 60 पेज का होता है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये 50 से 60 पेज में ख़त्म हो जाता है नॉवेला जो होता है। तो ये चूँकि 48 पेज में ही एंड हो रहा है तो ये नॉवेला है। जो नॉवेल होता है वो तकरीबन 200 पेजेस प्लस में जाके एंड होता है। जो नॉवेल होता है वो पूरी अच्छी खासी किताब होती है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। और हमें चूँकि उल्ट तरीके से बताया जाता है, डराया जाता है कि ये तो बड़ा लंबा है, बहुत इसको 18 चैप्टर्स हैं, बल्कि हमें ये बताना चाहिए कि ये लंबा नहीं है, शॉर्ट है, 18 चैप्टर्स हैं। सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको गो थ्रू करें और उसके बाद आप उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर दें कि समझने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, बस। और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो खैर आपको बात पता चल गई होगी यहाँ पे कि ये नॉवेल नहीं है। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये नॉवेल नहीं है, नॉवेला है। लेकिन एक चीज़ और भी याद रहे कि हम थ्रू आउट जब हम इसके डिस्कशंस आगे करेंगे तो हम इसको नाम नॉवेल का ही देंगे, क्योंकि नॉवेला ज़रा अजीब सा लगता है यहाँ पर, और चूँकि हमने सुना ही नॉवेल है तो हम इसको नॉवेल ही कहेंगे कि गुड बाय मिस्टर चिप्स एक नॉवेल है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉवेल नहीं है, नॉवेला है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको समझ लगी होगी। तो अब इसके नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो वो बात कर रहे हैं कि ब्रीफली वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी नॉवेल और नॉवेला में। एज नॉवेला, इसके बारे में भी बड़ा अच्छा एक जुमला आप इसको याद कर सकते हो कि नॉवेला इज़ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। ये एक लंबी मुख्तसर कहानी होती है।
अजीब सा आपसे वैसे लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, लेकिन ये है कि यानी ये शॉर्ट स्टोरी ही है लेकिन थोड़ी लंबी शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है लेकिन लंबी शॉर्ट स्टोरी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नोवेला इज अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट नॉवेल। नॉवेल अगर इसको कहें तो हम कहेंगे एक शॉर्ट नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी कहें तो हम कहेंगे थोड़ी लंबी शॉर्ट स्टोरी है। तो ये नहीं, ये शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल के दरमियान की एक चीज़ है नॉवेला। ठीक है, तो मीन्स कि इसको हम ये कह सकते हैं कि जो नॉवेला होता है वो एक लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी होती है या शॉर्ट नॉवेल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी बात समझ लगी होगी कि नॉवेला नॉवेल, इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे इसको नॉवेल ही, लेकिन वैसे आपको नॉवेला और नॉवेल के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए, फिक्शन नॉन फिक्शन का भी कुछ बेसिक पता होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस नॉवेल इज दैट द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स वॉज मिस्टर चिपिंग, यानी असल जो नाम मिस्टर चिप्स का था वो मिस्टर चिपिंग था। चिप्स उसको वैसे पुकारा जाता था, मीन्स कि उसको प्यार से या बच्चे वैसे उसको जो है वो चिप्स के नाम से उसको पुकारते थे। तो उसके अलावा लास्ट जो हमारे पास यहाँ पर स्लाइड है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं लास्ट कुछ डिस्कशंस के। तो इसमें जो बात कर रहा है वो कहता है कि 2 फिल्म्स हैज़ बीन मेड ऑन गुड बाय मिस्टर चिप्स 1939 एंड 1969। 2 इसके ऊपर फिल्म जो है वो बन चुकी हैं और ये यूट्यूब पर भी मौजूद हैं और आपको नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर भी मिल जाएंगी। 2 मूवीज़ हैं इसके ऊपर गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऊपर बन चुकी हैं, एक 1939 में आई थी और एक 1969 के अंदर जो है इसके ऊपर बनी। जैसा कि चूँकि मैंने बताया कि ये एक बेस्ट सेलर नॉवल था अपने दौर का, एक मशहूर था, तो जैसे 34 में पब्लिश हुआ है तो 39 के अंदर इसके ऊपर मूवी भी बना दी गई और ये मूवी अभी भी मौजूद है। और ये यानी 69 से ज़्यादा फेमस है ये वाली मूवी, जो पहले वाली ब्लैक एंड वाइट है। तो इसमें 39 के अंदर ये ब्लैक एंड वाइट है और ये कलर्ड है। तो ये 2 मूवीज़ बन चुकी हैं इसके ऊपर गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऊपर, और मूवीज़ इसके ऊपर सिर्फ 2 हैं, बाकी जो 2 हैं ये मूवीज़ नहीं है, ये टीवी सीरियल्स हैं। तो यही पॉइंट है कि 2 टीवी सीरियल्स हैज़ आल्सो बीन मेड ऑन द गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसके ऊपर 2 टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं जो कि 1984 और 2002 के अंदर। पहला टीवी सीरियल इसके ऊपर 1984 के अंदर और दूसरा टीवी सीरियल इसके ऊपर जो था वो 2002 में आया। तो 2 इसके ऊपर फिल्म्स बन चुकी हैं, 2 टीवी सीरियल्स बन चुके हैं। ना सिर्फ फिल्म्स और टीवी सीरियल्स बल्कि ये रेडियो पे भी चलाया जा चुका है। देयर हैज़ आल्सो बीन अ रेडियो टेलीकास्ट ऑन द गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसको रेडियो के ऊपर इसके डिस्कशंस वगैरह जो हैं वो भी हो चुकी हैं। तो मीन्स कि आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना अहम था अपने दौर के अंदर और ये काफ़ी फेमस रहा और बेस्ट सेलर नॉवल बना या नॉवेला बना। Goodbye Mr. Chips became the part of the intermediate syllabus in the Pakistan in 1964। पाकिस्तान के सिलेबस के अंदर जब ये हिस्सा बना है तो वो 1964 से अब तक ये इसको पढ़ाया जा रहा है। और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अक्सर लोगों को ज़्यादा एतराज़ है कि इतने अरसे से जी ये पढ़ाया जा रहा है। तो इसके अंदर ये मसला नहीं है कि इसको कितने अरसे से पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चों को भी और टीचर्स को भी। हाँ, बच्चों को ये है और टीचर्स को जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ये शॉर्ट है, मुख्तसर है और इसको कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू द नॉवेल इसको जल्दी से ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये नॉवेल है और ना मैं ये कहता हूँ कि ये फजूल नॉवेल है। ये एक अपने टाइम का भी और आज के टाइम का भी एक अच्छा नॉवेल है क्योंकि पूरे लाइफ स्पैन को कवर कर रहा है एक टीचर्स के भी। और ओवरऑल इसके ऊपर जो मैं कहूँगा कि क्रिटिक्स का दरवाज़ा तो इसके ऊपर ओपन है। मीन्स कि अगर आप इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो हर चीज़ में ही होते हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज़ बिल्कुल फजूल नहीं होती है। हाँ, उसके कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ बुरे पहलू होते हैं। ये स्टूडेंट्स को भी डिस्कस करने चाहिए कि इसके अंदर उनको पॉजिटिव क्या लगा और नेगेटिव क्या लगा। हर वो चीज़ है जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो बाज़ दफ़ा हम उसके बिल्कुल नेगेटिव पहलू को पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर हम इसको लेके चलते हैं, या बाज़ दफ़ा हम जब पॉजिटिव होते हैं तो फिर पॉजिटिव ही डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अंदर कोई पार्टीज़म नहीं होना चाहिए। इसको हम एज आ सिलेबस का पार्ट भी समझकर और एक अच्छे अंदाज में इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरेस्ट भी पैदा करेगा और चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। तो बाकी राय का जो दरवाज़ा है हर बंदे का, एक सजेशंस का, वो ओपन होना चाहिए और वो डिस्कशंस होनी भी चाहिए और बच्चों से भी पूछना चाहिए कि उनको इनमें से सीखने के लिए क्या मिला। तो ये हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो अपनी जो राय है उसको आप कमेंट्स में हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको ये वीडियो मल्टीमीडिया की अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।